अस्सलाम वालेकुम जनाब। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 3 नवंबर 2024, संडे का दिन है और हमारा ट्रेडिंग का वीक कल से शुरू होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है ट्रेडिंग के लिए। जो लोग भी क्रिप्टो कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, कमोडिटी गोल्ड कर रहे हैं, स्टॉक्स करते हैं, सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है, वीक है सॉरी, आने वाला, स्पेशली आफ्टर ट्यूसडे की रात से वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पता है सबको कि यूएस इलेक्शन होने वाले हैं और इस मुल्क के जब भी इलेक्शन होते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो ट्रेडिंग पे ज़रूर आता है। तो रिजल्ट का इंतजार रहेगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर कहूँगा कि पहले वाली वीडियो मेरी देखें। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है इस वक्त, वो वही चार्ट है जो पिछले वेडनेसडे को मैंने लगाया था। पहले संडे को मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी और फिर वेडनेसडे को। कोई तब्दीली नहीं है, वही लाइंस लगी हुई हैं और वही चीज़ें हुई जो कहा था। मसला ये है कि आप लोग अगर देखें पीछे जाकर और समझें कि इस बंदे की जो बात है वो क्या क्या कह रहा है, कौन से लेवल की वो बात कर रहा है तो मार्केट में होता तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बताया है। बस देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। समझ में नहीं आती तो आप सवाल कर लिया कीजिए, आपको सब फौरन इसका रिप्लाई मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट अपलोड करूँ मैं तो वो आप तक पहुँच जाए। दूसरा ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा, जहां से जो नए लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बिल्कुल हर घंटे हर इवेंट पर हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, जिसके अंदर आने वाले वक्त के बारे में बताया जाता है, ट्रेड एंट्रीज दी जाती हैं, निकलने कहा जाता है, तो तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। चले अब शुरू करते हैं। इस वक्त गोल्ड जो है एक समझे कि दरार पड़ गई है, उसके अप ट्रेंड के अंदर दरार पड़ गई है और थोड़ा सा ये टिल्ट हुआ है नीचे की जानिब। अगर हम इसमें जाके देखें इस वक्त हम इसको डेली के अंदर, तो यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से गोल्ड सिर्फ ऊपर जा रहा है और गोल्ड ने कोई अपना रास्ता अभी तक चेंज नहीं किया। यहाँ से वो चले जा रहा है ऊपर ही ऊपर, आप देख ही रहे, ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है और अभी तक अप ट्रेंड में है। लेकिन अब जो इवेंट है, पहले तो एक जंग का सिनेरियो बना हुआ था गल्फ के, मिडल ईस्ट के अंदर, अब वो थोड़ा बिल्कुल ही समझे कि 80% खत्म हो गया है। एक तरह से वो वॉर का जो इशू था वो खत्म होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर जो मोमेंटम था अप का वो भी खत्म होता जा रहा है। एक यही मोमेंटम था गोल्ड को, कि सेफ हेवन के तौर पर लोग ले जा रहे थे उसको और उसको आगे बढ़ाते जा रहे थे कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि कोई हालात बिगड़े तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और प्रॉफिटेबल भी हो, और हुआ वैसा कि देखें आप कहाँ से कहाँ चला गया गोल्ड। लेकिन अब ये मामला खत्म होता जा रहा है। दूसरा जो ट्यूसडे है उसमें इलेक्शन आ रही है, पूरी इंतजामिया गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी अगर ट्रम्प जीत जाता है तो इस तरह भी है कि फिर गोल्ड पर एक वो आएगा कि गोल्ड नीचे आ रहा है। दूसरा थर्सडे के दिन या थर्सडे वाले दिन आपका इंटरेस्ट रेट आने वाला है अमेरिका का, और जिसमें जो मैं आपको दिखा देता हूं, जिसके अंदर ये हो रहा है कि आप देखें कि आपको दिखाऊं मैं थर्सडे वाले दिन ये जो इंटरेस्ट रेट आने वाला है अमेरिका का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि मैं ज़रा खोल के दिखा दूंगा आपको। ये है वेडनेसडे को आना, थर्सडे को आना है और ये फ्राइडे वाला दिन होगा, शायद हमारा 12 बजेंगे रात के और थर्सडे की रात होगी। तो फेड इंटरेस्ट रेट आने वाला है 4.75, मैंने 0.25 का कट लगने वाला है और फिर फॉलोड बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो भी वो बात करेंगे कि भाई
क्या होने वाला है आगे। तो ये इवेंट बहुत ही अफेक्ट करेगा गोल्ड पे। और सेंसेस तो यही है कि भाई ये इसको कम करेंगे, नहीं करते कम तो, क्योंकि करना जरूरी है, क्योंकि लेबर मार्केट बहुत ही मजबूत है इनकी इस वक्त, कोई मसला नजर नहीं आ रहा। हाँ, एनएफपी बहुत खराब आया है, जिस पर सकते तो ये डिसाइड करेगा रेट। इसके अलावा क्या होने वाला है, इसके अलावा फुल ऑफ फिर कंटिन्यूस जॉब क्लेम भी आ रहे हैं। इससे पहले ये देखिए जॉब क्लेम भी आने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली इस हफ्ते में। तो ये थर्सडे है, फिर ये आपका जो ट्यूसडे वाला दिन है ये तो है ही इलेक्शन का, तो इसमें इलेक्शन भी आ ही जाएगा। ट्यूसडे वाले दिन प्रेजेंटेशन इलेक्शन भी है। तो ट्यूसडे की रात से हमारे सुबह के 5 बजेंगे ट्यूसडे के इलेक्शन, होल डे होगा ये, और फिर रिजल्ट्स आ जा शुरू हो जाएंगे रात में। तो जब तक इसके रिजल्ट्स नहीं आ जाते, मार्केट में एक ठहराव ऊपर नीचे रहेगा जब तक क्लियर डायरेक्शन ना मिल जाए। तो ये सब सिनेरियो बन रहे हैं। तो सिर्फ मंडे का दिन है, खामोश दिन है, जो मंडे कल परसों कल आ रहा है, उसमें कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। तो इसलिए मैं जो गोल्ड देख रहा हूँ, गोल्ड को हम अपने पॉइंट पर आते हैं। आप इजीली मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड इस वक्त यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा? 2708 पे। 2708 को पे इजीली इसको आना है मंडे वाले दिन तक, ठीक है। हाँ, अगर कोई अनहोनी हो जाए और ये इस लाइन को तोड़ दे, और ये लाइन कौन सी है इसको हम देखते हैं। ये लाइन है 2756। पहले भी मैंने अपने वीडियो में कहा था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था मैंने कि 2756 से 60 से ऊपर चली गई अगर, तो गोल्ड फिर बाय सिनेरियो में चला जाएगा। लेकिन चांसेस अब इसके नहीं है कि ये इस लाइन को 2660 को ही तोड़ दे। तो ज़्यादा हम अब इम्फेसाइज करेंगे गोल्ड का। देखिए इलेक्शन वाले दिन क्या होता है मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता, लेकिन मंडे के दिन तो यही है कि ये यहाँ चला जाएगा। और अगर इलेक्शन के बाद भी मैं यही देख रहा हूँ कि गोल्ड को मैं इसके बाद अगर ये ब्रेक हो गया 2608, तो ये आराम से 2680 की तरफ आ जाएगा। 2708 को ब्रेक करता है 2708 को, तो फिर ये 2680 की तरफ इजीली चला जाएगा। क्योंकि जो हालात बता रहे हैं इस वक्त डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी वो यही बता रहे हैं कि एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर, और ये एम्फसाइज कर रही है कि 2708 तो पक्का है, और उसके बाद 2680। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट भी आने वाले, और फिर हमें देखना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि 2708 तो कहीं नहीं गया, ठीक है। और इंशाल्लाह 2680 अगर ये ब्रेक होता है। अगर हम जरा वीकली भी जाकर देखते हैं, चेक करते हैं वीकली पर, तो वीकली की सिनेरियो यही है कि अगर कोई भी रिस्क लेना चाहता है सेल के अंदर, तो स्टॉप लॉस तो आपका 2680 ही रहेगा, 2680 रहेगा इस केस में, अगर हम वीकली में देख रहे हैं। और उसके बाद हम उसको नीचे की तरफ जाने दें और छोड़ दें, तो ये आ सकता है कि नीचे 2600 के रेंज में। तो तमाम इंडिकेशंस यही कह रहे हैं इस वक्त। और जो लोग इस पर ट्रेड करना चाह रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, तो उसको अपना जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 2600 और 2760 रखना होगा। और थोड़ा सा ये रिट्रेट करे ऊपर, रिट्रेट का मतलब ये थोड़ा 2730 की तरफ आए, 40 की तरफ आए, 50 की तरफ आए, तो वहां से इसको सेल कर दें और अपना टीपी जो लगा दें वो 2708 की तरफ लगा दें। और जो जिन्होंने और लेना है और ये ब्रेक होता है अगर 2708 से नीचे, तो फिर ये 2680। तो ये सिनेरियो बन रहा है गोल्ड के लिए। बाकी इवेंट्स जो आप देख ही रहे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इलेक्शंस और इंटरेस्ट रेट का पता नहीं है, लेकिन ये अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है गोल्ड के अंदर वो यही है। थोड़ा बिटकॉइन के बारे में बताता फिरूँ मैं, जो लोग इंटरेस्टेड है सुनने में कि बिटकॉइन अगर ट्रम्प जीत जाता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त बिटकॉइन अपने हाईएस्ट को 2 दफा टच कर चुका है, वो है 73,000। 73,000 को टच करके वापस आ रहा है। लेकिन अगर ट्रम्प जीत गया तो $1,00,000 पे पहुंचना है ट्रम्प को, उसको बिटकॉइन को फौरन ही। तो क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है, बिटकॉइन फ्रेंडली प्रेसिडेंट है, बहुत बार बातें करके आ रहा है वो ट्रम्प कि मैं बिटकॉइन को, क्रिप्टो को बहुत सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर एक बात मैंने ऐड कर दी है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो में,
अगर इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर लें, अब वॉलेटिलिटी तो पहले ही आ जाएगी। जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे और जहां ट्रंप स्वीप करता जाएगा, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई यानी 73,000 को ब्रेक करके लाख की तरफ निकल जाएगा। और गोल्ड का सिनेरियो में ये लग रहा है नीचे की तरफ अब तक की सिचुएशन पर। आई होप आई हैव ब्रीफ एवरीथिंग। कोई सवाल हो किसी का तो प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें, या वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वहां पर लिंक दिया हुआ है, सिर्फ आप लिंक को क्लिक करेंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। ठीक, लेट्स सी। आप इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अपडेट के साथ हाजिर होंगे, इंटरेस्ट रेट से पहले के क्या सिचुएशन बन रही है। एंड प्लीज मेरी पुरानी वीडियो देखें और इस वीडियो को भी देखिएगा, और अगर गलत होती है कोई चीज तो मुझे बताइए कि आपने गलत कहा था। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।